वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है ननद की दखल अंदाजी। बस दीदी, बहुत बोल चुकी अब आप, और बहुत हो गई मायके में आपकी दखल अंदाजी और मेरा समझौता। आप जाकर अपने ससुराल को संभालिए। अच्छा होगा कि मेरे सास ससुर से ज़्यादा आप अपने सास ससुर की चिंता करो। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो मुझे किस मुंह से समझा रही हैं? बीते दिनों से झेल रही अपनी ननद सुमत की बातों और तानों से आहत होकर आज करिश्मा ने मुंह खोल ही दिया। देख रही हो मम्मी, अपनी लाडली सीधी बहू की ज़ुबान। आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने ज़ुबान चला रही है। आने दो आज मयंक को, उससे ही ठीक करवाऊंगी इसको। उसको भी तो पता चले कि उसकी अच्छी पत्नी उसकी पीठ पीछे उसकी बहन और माँ बाप से किस तरह से बात करती है। बहुत शौक से बताना दीदी, सारे नमक मिर्च मसाले लगाकर, और अगर फिर भी कम पड़ जाए तो बता देना, मैं रसोई घर से और ला दूँगी। करिश्मा ने बिना डरे कहा तो सुमन पैर पटकती हुई गुस्से से बाहर चली गई और पीछे रह गए अवाक से उसके सास ससुर। ससुर महेश जी तो चुपचाप बाहर की ओर खिसक लिए, लेकिन सासू माँ सरिता जी अपनी बेटी का अपमान भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थीं, इसलिए आगे का मोर्चा उन्होंने संभाल लिया। करिश्मा, अपनी हद में रहो, ज़ुबान इतनी भी लंबी मत करो कि बाद में पछताना पड़े। हम तो हर जगह तुम्हारी तारीफ़ करते नहीं थकते कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती, रिश्तों का मान सम्मान करना उसे बखूबी आता है। तो फिर आज क्या भांग खा ली है जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अच्छी बहू नहीं बनना मुझे मम्मी जी। ये जो अच्छी बहू होने का पट्टा आपने मेरे गले में पहनाया है ना, वो मैं सब समझ रही हूँ। मम्मी जी, मैं आपके गंदे मंसूबों के बारे में सब जान गई हूँ। क्या जान गई हो? अब सरिता जी के चेहरे का रंग बदलने लगा था। आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आप लोग मुझे दीदी की ससुराल के किसी भी फंक्शन में क्यों लेकर नहीं जाती? क्योंकि जब भी उसके यहाँ फंक्शन पड़ा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती थी, तो ऐसी हालत में तुम्हें कैसे लेकर जाते? सरिता जी आंखें नचाते हुए बोली, खराब हो जाती थी या खराब कर दी जाती थी, फिर मुझसे सहानुभूति दिखाकर घर पर रहने को कहा जाता था। लेकिन दीदी के ससुराल में आप अपनी इसी अच्छी बहू का मजाक उड़ाती हैं। सारे रिश्तेदारों से कहती हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको बीमार बहू मिली है जो आए दिन बिस्तर पर ही रहती है। कहाँ आपने ये सोचा था कि बहू के आने पर आप आराम करेंगी, और यहाँ आपको उल्टा बहू की सेवा करनी पड़ रही है, और घर का सारा काम भी आप ही करती हैं। क्यों मम्मी जी, यही सब कहती हैं ना आप अपनी इस अच्छी बहू के बारे में? करिश्मा के इस खुलासे से सरिता जी सकपका गईं। उन्होंने तुरंत आंखें तरेर कर पूछा, क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों बोलूँगी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी? और तुम्हें ये सब बताया किसने? मम्मी जी, किसने बताया, क्यों बताया, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये सब जानकर मुझे दुख बहुत हुआ। आपको और पापा जी को मैंने दिल से अपने माता पिता माना था, कभी भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। आप और दीदी जैसा बोलती थीं, बिल्कुल वैसा ही किया। आप लोगों ने जिसके बारे में जैसा बोला वही सच मान लिया। अपने लिए बाद में सोचा, पहले आपके और दीदी के बारे में ही सोचा। दीदी को हमेशा एक बड़ी बहन का मान दिया। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं हनीमून पर नहीं गई। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं मयंक के साथ अपनी फ़ोटो कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं लगाती। दीदी को बुरा लगेगा इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीदी ये सब नहीं कर पाई। आपने बोला कि दीदी को उनके सास ससुर बहुत सताते हैं, और जीजा जी भी कभी कभी उनकी बातों में आकर दीदी पर हाथ उठा देते हैं। दीदी के ऊपर हज़ार बंदिशें हैं, लेकिन मम्मी जी, आपने सच नहीं बताया मुझे। सच मैं आपको बताती हूँ कि सच ये है कि उल्टा दीदी ने अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर रखा है। आप कहती हैं ना
कि जीजाजी दीदी को सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं देते और सारा पैसा अपने भाई भतीजों पर खर्च कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जीजाजी दीदी से पूछे बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और दीदी ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। वो तो पुलिस और आस पड़ोस के लोगों की दखल अंदाजी के बाद उन्होंने उन्हें घर के अंदर लिया। आपको डर था कि अगर मुझे ये सब बातें पता चली तो कहीं मेरे मन में भी यही सब करने का ख्याल ना आ जाए। इसलिए मुझे हमेशा एक अच्छी बहू होने का पाठ पढ़ाया गया और साथ ही ये बात भी मेरे दिमाग में डाली गई कि दीदी बहुत ही अच्छी बहू हैं। लेकिन मम्मी जी माफ़ करना, अगर आपकी नज़रों में अच्छी बहू दीदी जैसी होती है तो मुझे कभी भी अच्छी बहू नहीं बनना। मेरे लिए बस बहू बने रहना ही अच्छा होगा। अच्छी बहू का सर्टिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद अपने किसी भी काम में मैं दीदी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही अब अपनी खुशियों से समझौता करूँगी। करिश्मा ने अपना फैसला सुना दिया और कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर पलटी। और रही बात आज की बात मयंक को बताने की, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मयंक आप लोगों की साजिशों के बारे में सब जानते हैं। आप उन्हें मेरे खिलाफ भड़का नहीं सकती। और एक बात मम्मी जी, आप फिक्र मत करना, हम ना ही आपको घर से निकालेंगे और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपकी अच्छी बहू हूँ ना मम्मी जी। करिश्मा की बात सुनकर सरिता जी चुप हो गईं और सोचने लगी कि उन्होंने अपनी बेटी के बहकावे में आकर जो किया क्या वो सही था। बचपन से ही ज़िद्दी बेटी ने अपनी नादानी में ही अपना घर जला लिया और अब अपने भाई की गृहस्थी में आग लगा रही है। कहीं ऐसा न हो कि उसका साथ देते देते मैं अपना ही बुढ़ापा खराब कर लूँ। अगर बेटी के यही रंग ढंग रहे तो बेटा और बहू अलग घर ले ही लेंगे, फिर उनका क्या होगा। बेटी ने उनका साथ देने से मना कर दिया तो वो तो न घर की रहेंगी न घाट की। बुढ़ापा सजा बनकर रह जाएगा। नहीं नहीं, वो अपनी अच्छी बहू को सुमन नहीं बनने देंगी। ये सोचकर वो जल्दी से उठी और सुमन के पास जाकर बोली, तू अभी के अभी ससुराल वापस जा और जब तक करिश्मा बहू तुझे ना बुलाए तब तक वापस नहीं आना। तेरी वजह से मैं अपनी ही बहू की नज़रों में गिर गई हूँ। उधर करिश्मा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि यदि आज वो अपनी पुरानी सहेली सीमा के घर नहीं जाती तो उसे कभी सच का पता ही नहीं चलता। संयोग से सीमा की सास उसकी ननद की सास की पड़ोसन निकली। बातों ही बातों में घर परिवार के बारे में खुलासा हुआ तो करिश्मा को पता चला कि उसके बारे में क्या बातें होती थीं उसकी ननद के ससुराल में, और वहीं उसे अपनी ननद की सच्चाई के बारे में ही पता चला। सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अपने साथ हुई पिछली सभी बातों को याद करके जोड़ने से उसे पता चला कि अच्छी बहू के नाम पर उसने सिर्फ समझौता ही किया। जब वो घर लौटी तो उसने सुना कि उसकी ननद सुमन अपनी माँ को समझा रही थी कि उन्हें अपनी बहू करिश्मा को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और क्या क्या पैतरे अपनाने चाहिए। ये सब सुनने के बाद करिश्मा ने सुमन को आड़े हाथों लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब सुमन उसे ताने मारने लगी कि उसी की वजह से वो इस घर की बहू बनी है, वरना गरीब घर की लड़की को कोई नहीं अपनाता। और भी न जाने क्या क्या उल्टा सीधा वो करिश्मा को बोलने लगी। तब करिश्मा को बोलना पड़ा कि आप अपना ससुराल संभालिए, मैं अपना ससुराल खुद संभाल लूँगी। दोस्तों, किसी की भी अच्छाई का अनावश्यक फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि देर सवेर ही सही सच्चाई सामने आ जाती है और फिर सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं आता।